सभी साथियों का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पत्रकार संदीप नौखवाल बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की हार का असली कारण क्या है। शैलजा ने पहले ही हुड्डा साहब से कहा था कि आप ये सीटें मेरे को दे दीजिए, मैं अपना उम्मीदवार उतारूंगी, लेकिन हुड्डा साहब ने ना तो सर्वे की मानी ना ही शैलजा की मानी। चलिए डिटेल में जाएंगे। उससे पहले जो एग्जिट पोल भी आपको दिए गए थे, जो मैंने भी दिए थे, काफी टीवी चैनलों पर भी आपको मिले थे, वो एक सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पे था। हवा जो है कांग्रेस की ही चल रही थी, लेकिन उसके हार के पीछे या कांग्रेस के हारने के पीछे ना कि एग्जिट पोल का कारण है, उसके पीछे हारने के पीछे हुड्डा खुद कारण है अपनी हार का। दूसरा सबसे बड़ा कारण है शैलजा, जिन्होंने साथ नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ लास्ट में छोड़ दिया, ये हार का कारण है, वरना सरकार कांग्रेस की ही होती। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चेंजेस क्या हुआ है। अब देखिए, कांग्रेस के 28 मौजूदा विधायक थे, शैलजा ने कहा था कि इन 28 में से आप 20 विधायकों के टिकट काट दीजिए, इन 28 में से आप 20 विधायकों के टिकट काट दीजिए, वो 20 सीट मेरे को दे दीजिए। लेकिन हुड्डा ने एक नहीं मानी। उन 20 में से जो 14 विधायक हारे हैं ना भाजपा पार्टी के, उसमें से शैलजा 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार चयन करना चाहती थी। अगर शैलजा ये प्रयोग करने में कामयाब हो जाती तो आज 37 + 10 47 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आज होती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने नई सीटें तो जीती है, क्योंकि माहौली जनता का ऐसा था। और बीजेपी पार्टी ने ये 14 सीटें जीती, जो कांग्रेस पिछली बार जीती थी, यही 14 सीटों पर समीकरण चेंज कर दिया। अगर बीजेपी ये 14 सीटें जीतती तो आज आप 48 में से 14 माइनस करके देख लीजिए, बीजेपी का आंकड़ा 30-32 पर ही होता या 34 पर होता। ये माहौल है, ये चीजें थी, यानी भाजपा 34-35 का आंकड़ा, जो मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं, पार ही ना कर पाती। मैंने आपको एग्जिट पोल देते समय भी कहा था कि अगर फाइट की सीटें कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती है तो कांग्रेस पार्टी 40 पर ही सीमित रह जाएगी। अब जो भी सर्वे एजेंसी ने जो एग्जिट पोल दिए थे, मैं आपको बता दूं, 37 + 14, अगर आप 37 में से 14 कांग्रेस की ये सीटें जोड़ देते हैं तो कांग्रेस का आंकड़ा 52 पर चला जाता है। 14 थोड़ी, एक सैनी साहब की सीट कम कर दीजिए, 51 पर चला जाता है, क्योंकि सैनी साहब तो जीतने वाले थे। 51 पर चला जाता है, 51 या 50 सीटें। ये तो पहले चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी 51, 50, 52, 55, 48 जो भी सीटें हासिल कर लेगी। अब ये सीटें के हारने के पीछे का कारण खुद हुड्डा है। खुद हुड्डा साहब अपनी गलती से हारे हैं, ना कि कोई एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल गलत हो। ये बात तो हुड्डा साहब को सोचना चाहिए था कि आपके ये विधायक जो कांटे की टक्कर से जीते हैं, कांटे की टक्कर की सीट से हारे हैं, ये बिल्कुल जो हारे हैं ना, ज्यादा अंतराल से नहीं हारे हैं काफी सीटें। इसमें से 8 से 10 सीटें ऐसी है, 2000, 3000, 5000 की हार से कांग्रेस के विधायक हारे हैं। अगर शैलजा की बात मानकर हुड्डा अगर इन 28 में से अगर 20 सीटों पर भी अपने कैंडिडेट चेंज कर लेते, क्योंकि ये प्रयोग भाजपा ने भी किया है, भाजपा ने बड़े बड़े मंत्रियों का पत्ता काट दिया है, और जो मंत्री नहीं माने आज वो हारे बैठे हैं मंत्री, क्योंकि लोगों को बदलाव चाहिए। लोग बोर हो जाते हैं एक एक विधायक को देखकर। ये बात हुड्डा साहब को सोचनी चाहिए थी, लेकिन हुड्डा साहब ने ऐसा नहीं किया। इसी कारण 14 सीटें हार गए। कौन सी सीटें हारे? फरीदाबाद NIT की सीटें हारे, नीरज शर्मा की टिकट काटनी चाहिए थी। और वहीं पर बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून हारे, चेंज करना चाहिए। सफीदों से सुभाष गंगोली, यहाँ पर कुछ अन्य लोग टिकट चाहते थे, लेकिन सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने और हार गई कांग्रेस। लाडवा से मेवा सिंह, ये तो हारने थे क्योंकि सीएम सैनी इनके सामने थे। महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, कालका से प्रदीप चौधरी, कितने मजबूत उम्मीदवार थे। इसराना से बलबीर वाल्मीकि, सुमलका से धर्मवीर सिंह छोक्कर। शैलजा ने कहा था कि भाई ईडी, राहुल गांधी ने खुद कहा था कि भाई जिन पर ईडी का चल रहा है टिकट ना दो। अगर राहुल गांधी की बात मान लेते, धर्म सिंह छोक्कर की सीट भी कांग्रेस के पलड़े में होती और रावदान सिंह की सीट भी कांग्रेस के पलड़े में होती। लेकिन बात कहाँ माननी है हुड्डा साहब को किसकी? गोहाना से जगबीर सिंह मालिक, गोहाना से भी बढ़िया टिकट दे देते हर्ष चिगारा को तो गोहाना सीट भी निकाल लेती। रेवाड़ी से चिरंजीव राव, खरकोदा से जयवीर सिंह, सोनीपत से सुरेंद्र पवार, रादौर से बिशनलाल सैनी। अगर नए उम्मीदवार उतारती तो कांग्रेस पार्टी, जो एग्जिट पोल के अंदर जो बात हो रही है वो बातें सच होती, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था, मेरे खुद को भी ऐसा लग रहा था, हर सर्वे एजेंसी को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी ये 28 में से कांग्रेस पार्टी 25 सीटें जीत लेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने
जीती कितनी सीटें? 50% ही सीटें जीती कांग्रेस पार्टी ने। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने 14 ही सीटें जीती, लेकिन सभी को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी 25 सीटें जीत लेती, और मेरा भी आंकड़ा था। लेकिन सही से कैंडिडेट उतारे जाते या कैंडिडेट को चेंज किया जाता तो शायद कांग्रेस पार्टी 10 सीटों में बढ़त करने में और कामयाब रहती, 47 पर पहुंच जाती और सरकार बना लेती। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हाईकमान की मीटिंग बैठेगी और हुड्डा का पत्ता काट दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी में। अब कांग्रेस पार्टी की कमान शैलजा संभालेगी, यानी हुड्डा को अब दरकिनार कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 प्लान में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी और हुड्डा कांग्रेस को कामयाबी दिलाने में नाकामयाब रहे। और दूसरा सबसे बड़ा झटका हुड्डा को जाट गढ़ में लगा, जो जाट बहुमूल्य सीटें जहां हुड्डा का विशेष तौर पर प्रभाव है, वहीं से ये सीटें हुड्डा साहब हार गए। इसके पीछे शैलजा को कारण बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि शैलजा क्या कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल पाएगी, क्योंकि अशोक तंवर भी आ चुके हैं। अगर शैलजा और अशोक तंवर अगर मिलकर चलते तो कांग्रेस पार्टी देखते हैं क्या धमाल कर पाएगी आने वाले समय के अंदर। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।